गुवाहाटी को जनजातियों का एक गढ़ माना जाता है और गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट का द्वार है। यहाँ से ही होके हमें 7 सिस्टर में जाना होता है, इसलिए इस स्थान को चुना गया। और सबसे मज़ेदार बात है कि पूरे भारत से जनजातियों की लोक संस्कृति परंपरा, उनके गीत नृत्य को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो हम आपको कड़ी दर कड़ी ट्राइबल इंडिया टीवी में हम दिखाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति, परंपरा पर चर्चा होती है और इस बार का विषय ही रखा गया था परंपरा। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, नागालैंड और असम के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी तथा प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार जी ने दीप प्रज्वलित कर लोक मंथन का शुभारंभ किया। लोक मंथन राष्ट्र सर्वोपरि विचारक एवं कर्मशीलों का एक मंच है। ये एक प्रकार का एक सांस्कृतिक वैचारिक मेला है। यह विचारक और कर्मशील लोगों के बीच में अनेक कारणों से बनाया हुआ गैप को, घावी को ठीक करने का एक सुविचारित एक प्रयोग है। असम की बात करें और यहाँ के लोक संगीत परंपरा की बात करें तो भूपेन हजारिका जी को अगर याद ना किया जाए तो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, इसलिए इन्हें हम असम में ज़रूर इनको याद करते हैं और बाकी इसके बाद ही यहाँ की कला संस्कृति को समझ सकते हैं। इस परंपरा विषय को लेकर बहुत अच्छी चर्चा हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्मा आप कह सकते हैं, विषयों के महात्मा, ज्ञानी, बुद्धिजीवी आए और उनकी बात हमें सुनने को मिला। सामान्यतः इस प्रकार के विषयों के संदर्भ में जब बात होती है, सामान्यतः देश के बारे में सोचना यह समाज के विद्वज्जनों के, चिंतन करने वाले लोगों के, बुद्धिधर्मी लोगों के काम है। इसलिए विचारक लोग
इस प्रकार के विषय के बारे में सदियों से बोलते भी रहे, लिखते भी रहे, चर्चा करते ही रहे हैं। भारत में मंथन की एक प्रक्रिया, उसकी एक परंपरा रही है, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे अलग अलग प्रकार की चर्चाएं, शास्त्रार्थ, इस प्रकार की समाज का जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए मंथन, इसकी एक परंपरा रही है। तो ऐसे सुधीजन, बुद्धिजीवी लोग, समाज के विविध क्षेत्र में काम करने वाले विविध इंटेलेक्चुअल्स जिसको कहते हैं, उनका एक 3 दिन का ये एकत्रीकरण है जिसमें अलग अलग विषयों पर सभी वक्ता, श्रोता मंथन चर्चा करते हैं ताकि अपने अपने क्षेत्र में जो वो कार्यरत है उसमें आगे भारतीय संस्कृति को लेकर काम कर सके। अभिनव गुप्त कहते हैं कि एक शीशा है, दर्पण है, दर्पण में तो प्रतिबिंब है, हमें आवश्यकता सिर्फ प्रकाश की है। जब आप प्रकाश डालते हैं तो वो प्रतिबिंब दिखने लगता है, अन्यथा प्रतिबिंब कहीं नहीं गया, वो तो वही है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं ये एक ऐसे अंधकार में घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण समझ लिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जहां विज्ञान के तर्क समाप्त हो जाते हैं वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए जब आप आस्था की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो बहुत समय बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद विज्ञान हमारी उतनी अधिक मदद नहीं करता है। राष्ट्र का स्वरूप यानी लोक की संस्कृति है। लोक संस्कृति से राष्ट्र बन गया है। ये बात समाज के सम्मुख कैसे पहुंचा सकते हैं? उस समय विचार आ गया था, ये दोनों प्रकार के लोगों को, दोनों प्रकार ऐसा कहने वाले लोग, विचारक है, एकेडमिशियन से, इंटेलेक्चुअल से, उनके साथ लोक कलाकार, लोक शिल्पकार, लोक चित्रकार, लोक जीवन को स्वयं, पर्यावरण को संरक्षण करने वाले लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास हमने शुरू किया 2016 में। उस सफर भोपाल से, फिर रांची में, फिर अभी गुवाहाटी पहुंचा। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं, ट्रेडिशनल कल्चर कह सकते हैं, लोक संस्कृति परंपरा। मॉडल विलेज आइए, ये देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक कला और संस्कृति का बहुत ही अच्छा संगम है। ये हम लोग का जो आसाम का है, आसाम की जो ट्रेडिशनल पापेड है, स्टिंग पापेड, वो है, लॉक पापेड भी है, रॉड पापेड भी है, सारे के तरीके से पापेड हम सला के रखा है, बनाते भी है, सलाते भी है, शो भी करते हैं। तो इसमें पपेट में क्या डांस आप दिखाते हैं? क्या अभी असम का जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है, जैसे हो गया आपका बोड़ो, हो गया ये बागरुम्बा, बिहू भी है, किवा भी है, जितने जनगोष्ठी हुए हम लोग का वो भी शो करते हैं हम लोग। ये देखिए बड़ा प्रसिद्ध है, ये कपड़े आप देखते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रेडिशनल है, घर में बनाते हैं, ये हैंडमेड है। देखिए यहाँ पेंटिंग के भी बहुत सारी दुकानें हैं, हैंडमेड है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, बहुत बढ़िया है। देखिए कितना खूबसूरत नाव बनाया हुआ है और रखा हुआ है। ये भी कला का एक अद्भुत स्थल है, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये भी एक अलग आर्ट है। ये अपनी लोक संस्कृति परंपरा का अद्भुत संगम है। ये इंस्ट्रूमेंट आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, ये ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ट्रेडिशनल है। देखिए ये सारी चीज़ें, फ्लूट्स का देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। ये मिट्टी का कितना बढ़िया, बहुत ही सुंदर, छोटे छोटे, बहुत बढ़िया कलेक्शंस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का क्रम है और ये इनका स्टॉल लगा हुआ है और एक प्रदर्शनी है इनका, एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी है। यहाँ फिल्में भी देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिखाते हैं हम आपको अंदर चलकर कि कैसा प्रदर्शनी इन्होंने लगाया है, ये देखने की चीज़ है इनका।
हमारी भारतीय लोक संस्कृति परंपरा के लिए एक बहुत ही अच्छा केंद्र है ये, और इस केंद्र के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए अंदर और देखिए कपड़ों का। अब कपड़ों में देखिए कितना खूबसूरत कलाकृति की गई है। हमारे जो ट्राइबल हीरोज़ हैं, कुमाराम भीम, रानी माँ, गैडलिन्यू, गोविंद गुरु, सबकी तस्वीरें हैं, ये प्रदर्शनी में है। ये वो भूले बिसरे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन ये 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में इन्हें हम याद कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, बताया जा रहा है। ये मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से है, ये कुछ प्रदर्शनी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। मणिपुर में रासलीला बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मणिपुर, इम्फाल, ये रासलीला, ये इस तरीके से पहनकर रासलीला करते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से पहनते हैं, और रासलीला का एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत। ये प्रदर्शनी का भी कहानी है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये मंदिर का है, कामाख्या मंदिर का एक मॉडल बनाया गया है, और इस मॉडल के अंदर बड़ी अद्भुत माँ की तस्वीरें हैं, और यहाँ की जो तंत्र मंत्र का एक छोटा सा मॉडल यहाँ तैयार किया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलेंगी। लोग यहाँ जानने समझने के लिए आते हैं। ये देखिए तंत्र मंत्र का एक बहुत ही बढ़िया, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कलेक्शन से लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है, ये बहुत एक आकर्षक है। ये खुशी की बात है 28 राज्यों में यहाँ प्रतिनिधित्व है। हमारे जो कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरीज है, सभी में से लोग इधर आए हैं। मतलब इस मैसेज एक हद तक सभी राज्यों में पहुंचेगा। ये भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने एक पोस्ट लोकमंथन क्रियाकलापों का भी प्लान किया है। सभी राजधानियों में, यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पर पोस्ट लोकमंथन के बाद का छोटे या बड़े लोकमंथन करेंगे आने वाले 2 साल में। मतलब ये तो एक द्वैवार्षिक योजना है अखिल भारतीय, वो 2024 में नेक्स्ट लोकमंथन होने के पहले सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी एजुकेशन सेंटर्स में, मुख्य केंद्रों में इस प्रकार का कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार का विचार विमर्श होंगे। उसके आधार पर इस विषय नीचे स्तर तक ले जाएंगे।